पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला, भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। कौमी टीम को इवेंट में शमूलियत के लिए मशरूत इजाज़त मिल गई। पाक इंडिया मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था, ताहम हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये फैसला बतौर एहतजाज किया गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट, पाकिस्तान के दो टुक मौके पर ICC परेशान। खेल के उसूल याद दिलाने लगी। फैसले से क्रिकेट के आलमी माहौलियाती निज़ाम पर असर पड़ सकता है। ICC हुकूमतों के किरदार का एहतराम करता है। उम्मीद है PCB काबिल कबूल रास्ता तलाश करेगा। वज़ीर आज़म से इटली में मुनक्किदा नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन टीम की मुलाकात। नुमाइश में पाकिस्तान की रवायती आर्ट और खूबसूरती दुनिया भर को दिखाई जाएगी। मई से नवंबर 2026 तक पाकिस्तानी पवेलियन के तहत मुतादिद इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा। पवेलियन टीम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी तारीख और सकाफत की खूबसूरती को पूरी दुनिया में उजागर करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में मुबैना नकबजनी की बड़ी वारदात। 8 से ज़ायद मुलजिमान ज्वेलर्स की कई दुकानों से सोना और नकदी लूट कर फरार। डकैती का वाक़या कोरंगी के एरिया मार्केट में पेश आया। चौकीदार के मुताबिक मुसल्लह अफराद एक हाईरूफ और मोटरसाइकिल पर आए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। एक जगह लिटा दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। और कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ 8 फरवरी तक जारी रहेगी। पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का फैसला। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान तैयार। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 7,703 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात। अमरीका जान ले, अगर जंग शुरू की तो ये इलाक़ाई तनाज़ा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का इंतबा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हवाई जहाज़ों और बहरी बेड़े से लेकर आए हैं। ईरानी अवाम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हम जंग शुरू नहीं करेंगे। और ईरान के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है, कुछ काबिल कबूल तवक्को की जा सकती है। ईरान के बारे में अमरीका अपने सियासी अज़ाइम मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नहीं बताता। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रही हैं। गजा में इसराइली हमलों से 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफ़ाह सरहदी गुज़रगाह को आजमाइशी बुनियादों पर दोबारा खोल दिया। शदीद बीमार और ज़ख्मी फ़लस्तीनी बैरून मुल्क तिब्बी इमदाद हासिल कर सकेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। शुमाली और जनूबी गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले, 31 फ़लस्तीनी शहीद, 6 बच्चे भी शामिल। जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 509 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टन की ईमेल्स में मोदी का नाम भी सामने आ गया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद। कहा यह कौमी वक़ार बैनुल अक़वामी साख्त का मामला है, इस पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाबदेह होना चाहिए। एप्स्टन ने ईमेल्स में वाज़ेह लिखा कि मोदी ने इससे मशवरा लिया और इसराइल गए। मोदी ने इसराइल में अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा मोदी इसराइल की खुशनुदी और अमरीका की क़ुर्बत के लिए डांस करते हैं। किसी भी मुल्क की लीडरशिप इतने घटिया हथकंडों तक नहीं गिर सकती। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और डबल सवारी पर पाबंदी आए। चेहरा ढांपना ममनू करार। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। गाड़ियों के काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास हैं। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नज़र अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये लोग हिंदुस्तान की ईमा पर ऐसे वाक़यात करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। ये खुद को बलोच कहते हैं, लेकिन ये बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। 1000 साल तक उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा खून सस्ता नहीं है, हम इन्हें जाने नहीं देंगे।
फितनाल हिंदुस्तान ने हमला करके बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट थी, भरपूर मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले बाड़ा जरगे ने केपी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। खैबर पख्तूनख्वा वाले बताएं तीरा को दिए गए 4 अरब रुपए कहाँ गए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया, दहशतगर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था। ईरान, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम का बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इज़हार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर निकली बेकर ने कहा हमलावर कलअदम BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी मजम्मत बयान में कहा गया कि बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान की CMH कोयटा आमद, ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और इन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। हमने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्त नाबूद करना है। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा, शरका तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती, भरपूर हिमायत का ऐलान, कबायली मुशरान का खिताब, अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद। जिरगा मुशरान ने कहा 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। कौमी जरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दावत मिली है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का मुकदमा सामने रखूंगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक ने माजी में IDPs के अरबों रुपए हड़प किए, 4 अरब मुख्तस किए तो वफाक मुझ पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा है। गुल प्लाजा का नाजिम और टाउन नाजिम कौन था? जमात ने सारा मलबा उन पर डाल दिया। जो बेचारे कचरा नहीं उठा सकते, मलबा क्या उठाएंगे? गवर्नर सिंध की कड़ी तनकीद। कामरान टेसोरी ने कहा कराची से कमा रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे। जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची के फायर टेंडर नवाब शाह और लाड़काना में खड़े हैं। कराची में नफरत और हादसात के बारूद के ढेर लगे हैं। जितना जुल्म होना था शहर पर हो चुका। आसिफ जरदारी और बिलावल कराची में रहते हैं लेकिन गुल प्लाजा नहीं आए। हमें कब्जे का निज़ाम खत्म करना होगा। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का जीने दो कराची मार्च से खिताब। कहा लोग चलते हैं या गटर में गिरते हैं तो MQM और पीपल्स पार्टी नूरी कुश्ती करती है। कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं। मुनव्वर जफर बोले कराची के लोग जीने का हक मांग रहे हैं। 10-10 साल से मंसूबे चल रहे हैं मगर मुकम्मल नहीं होते। हमारा मुतालबा है कि सानह गुल प्लाजा की शफाफ जुडिशल तहकीकात करवाई जाए। पाकिस्तान का अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर तमाम। डू और डाई मैच में नाकाम। सुपर सिक्सेस के अहम मुकाबले में भारत की पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त। कौमी टीम 253 रन के हदफ के ताक़ुब में 194 रन ही बना सकी। उस्मान खान ने 66, हमजा मंजूर ने 42 रन बनाए। पहले खेलते हुए भारतीय टीम 252 रन पर ढेर हो गई थी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, दूसरे सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे।